हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल करके क्वेरी पूछ रहे थे, मैम ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट, जैन तो ऑलमोस्ट इज गोइंग आउट, 10th जैन तो हो ही गया, ऑलमोस्ट 10 days आर पास्ट, Feb, March, April and May will be only for revision. So basically we have only 3.5 months left. So how to prepare Indian economy? Because Indian economy basically काफ़ी बच्चे उससे डरते हैं. Not everyone is very strong in economics, maths and stats. Many students, they fear economy, right? So how to cover economy and why it is tough in prelims and mains, how to cover it up for mains and prelims, and up to prelims is coming up. So how can we just wrap up Indian economy in a way that concepts हमारे क्लियर हो, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को ऐसे हम समझें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. बिकॉज इंडियन इकोनॉमी, इफ यू लुक एट द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन सोली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. इफ़ यू चेक देम आउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है. आपको उससे समझ आ जाता है कि यूपीएससी आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा है या आपकी रट्टेबाजी को टेस्ट कर रहा है या फिर करंट अफेयर्स को टेस्ट कर रहा है. ठीक है. और इंडियन इकोनॉमी बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट्स का ब्लेंड है. करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी जो आते हैं ना इंडियन इकोनॉमी में, वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं. तो व्हाट आर द नेचर ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले मैं डर हटा देती हूँ आपके दिमाग से कि इंडियन इकोनॉमी टफ है. नहीं, it is not tough. It is highly scoring and it is very easy if you understand, because once you understand Indian economy, then there is no need to ratify it or revise it also. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, इन्फ्लेशन के पीछे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, तो उसके बाद आप वो चीज़ भूल ही नहीं सकते. ये बात हमेशा दिमाग में बिठाना बच्चों कि कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाता है ना किसी को, मतलब उसके पीछे का लॉजिक, रीज़न, तो आप चाहे कितनी टाइम तक उस चीज़ को ना पढ़ो, आपको वो कॉन्सेप्ट भूलने ही नहीं देगा उस सब्जेक्ट को. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जब स्कूल में थे, मैथ्स पढ़ा करते थे, मैथ्स में क्या होता था, यहाँ पर जब हमने मैथ्स पढ़ी है, टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझ जाते थे आप. ठीक है. 9 की टेबल स्पेसिफिकली, उसके पीछे का लॉजिक समझ जाते थे कि कैसे किसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कैसे क्या नंबर डालना है. जब टेबल्स के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए, उसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन और इजी होती चली गई. राइट. ऐसे ही जब आप एडिशन आपको सिखाया गया, आप कॉन्सेप्ट समझ गए एडिशन का, तो आज तक आप कुछ भी ऐड कर सकते हो ना. तो वही ABC जो होता है ना किसी भी चीज़ का, आप वो समझ जाओ, उसके बाद आगे आप चाहे उस चीज़ को पढ़े हुए आपको 5 साल हो गए या 4 साल हो गए, आप कभी भूलोगे नहीं. ठीक है. इंडियन इकोनॉमी के साथ सेम होता है. एक बार आप प्री के स्टेज में ही कॉन्सेप्ट समझ गए तो मेंस तक आप बढ़िया तरीके से निकाल लोगे. तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी है और मेंस में पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी आता है. नेचर ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पर. नेचर ऑफ द क्वेश्चन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस. तो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, और एक होता है करंट अफेयर्स बेस्ड. करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया ही जाता है, ये पॉइंट आप भूलिएगा मत. ठीक है. मान लो आपने करंट अफेयर नहीं भी ढंग से पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को अच्छे से निकाल लेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑप्शंस को पढ़ के रट लो उन चीज़ों को, नहीं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी एनालिसिस पावर को, एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि भाई यूपीएससी कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से पूछ रहा है और थीम क्या है उस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक पे ज़्यादा टारगेट यूपीएससी बार बार करता है, क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है. तो आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप भी स्ट्रांग हो जाएंगे. हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी बैटल में जाते हो, इफ़ यू एंटर एनी बैटल, वहाँ पर आप आंखें बंद करके नहीं घुसते हो, आप एनिमी को समझते हो. यू एनालाइज द एनिमी, you analyze the strengths and weaknesses of the enemy, then you analyze what weapons the enemy has, then you analyze what abilities the enemy has, then you analyze the power, the power of the army of the enemy. Right. After analyzing everything you enter into the battle. डायरेक्ट तो कोई नहीं घुसता है ना बैटल में, सबको डर लगेगा. जब आप अपने सामने वाले ओपोनेंट को अच्छे से समझ जाते हो तभी घुसते हो कि भाई इस सब को मुझे फेस करना है, तो मुझ में क्या काबिलियत होनी चाहिए या क्या स्ट्रेंथ मुझे डेवलप करनी है.
right? Same goes for any exam, not just UPSC, any exam in this world, same चीज अप्लाई होती है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द टूल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ UPSC. तो अगर 2017 और 22 के क्वेश्चन पेपर्स को, 2017 से 22 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो 20 से ऊपर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं. 1 क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो मान लो 40 से 50 नंबर तो इंडियन इकोनॉमी से आ रहा है. मतलब समझ लो 1/3 जो आप कट ऑफ 80 या 90 की जाती है, 1/3 तो पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी से आ रहा है. तो कट ऑफ तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, बट ये भी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस इजीली मार्क कर लोगे, राइट? इसलिए यहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की. बट हाँ, अगर इंडियन इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हो गई आपकी, तो यहाँ पर 50 में से कम 40 से 30 क्वेश्चन तो आप आराम से मार्क सही कर ही लोगे. यानी कि 20 में से आप 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से मार्क कर ही लोगे. यानी कि समझ लो 20 से 30 नंबर तो आपके हो ही गए, कहीं नहीं जा रहे. ठीक है. अब मेंस की अगर बात करें तो मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं. यानी कि समझ लो अराउंड 120 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी का हो गया. जब आप ये समझ जाते हो ना कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट का है, तो आप उतनी ही इंपॉर्टेंस और वेटेज देकर उस सब्जेक्ट को माहिर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो खुद को उस सब्जेक्ट में. अब अगर हम मेजर टॉपिक्स और थीम्स की बात करें मेंस में इंडियन इकोनॉमी में, तो जो सिलेबस दिया हुआ है, आपको सिलेबस की वर्डिंग से स्टिक रहना है. मार्केट में बहुत सारी वीडियोस और रिसोर्सेज और बुक्स और फलाना ढिमकाना मिलेगा, बट आपको वहाँ जाना ही नहीं है, टाइम सेव करना है ना. तो क्या करना है, सिलेबस दिया है UPSC ने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा, उसको डाउनलोड करना है UPSC की वेबसाइट से. और उस सिलेबस में जो वर्ड्स और थीम्स दे रखे हैं मेंस के सिलेबस में, आपको वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें से तो लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में से उठाकर इनके ऊपर क्वेश्चन एज इट इज़ बना दिया जाता है. तो अगर ये टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है, इसके कम से कम 1-1.5 पेज के नोट्स आपके प्रिपेयर हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा, कम से कम आप कुछ तो लिख कर आएंगे ही आएंगे, कुछ तो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर लिखेंगे, दिखाएंगे एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि चलो कॉन्सेप्ट इस बंदे के क्लियर है, राइट? ऐसे ही अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मेजर थीम क्या है प्रीलिम्स का इंडियन इकोनॉमी में, फिस्कल पॉलिसी, बजट तो पढ़ के जाना ही, अभी फेब में बजट आएगा वो पढ़ना ही है. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट? तो वो पढ़ना है आपको. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. ठीक है. बट बात ये आती है, मैम हमें ये तो पता है, सिलेबस में सब दिया हुआ है, बट भाई रिसोर्सेज क्या यूज़ करें, कहाँ से पढ़ें? बहुत ईजी है. देखो, आपने संजीव वर्मा बुक के बारे में सुना होगा, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको पूरा नहीं पढ़ना, आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इस किताब की. सिलेक्टिव रीडिंग मतलब उतना ही जितना आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. सिलेबस से मैचिंग जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं की कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं. मृणाल सर के यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, 50 के अराउंड लेक्चर्स हैं, जो आप कम से कम 8 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं अगर लगन और शिद्दत से पढ़ें तो, राइट? और बजट और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा. न्यूज़पेपर करना ही करना है, बिकॉज यहाँ पर 80% आपका मेंस और प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी न्यूज़पेपर से आता है. तो यहाँ पर या तो विजन IAS से पढ़ सकते हैं या इनसाइट IAS की मैगजीन से पढ़ सकते हैं. PT 365 यहाँ पर बढ़िया रहती है, आप इससे अपना करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं. ठीक है. और सबसे बड़ा रामबाण इलाज क्या है? सबसे बड़ा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. कम से कम 2017 से 2022 तक के PYQs प्री के आप करके जाइएगा, तो आपको समझ आएगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और UPSC क्या चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, कॉन्सेप्ट की रट्टाफिकेशन. तो ये तो आपको मस्ट है. इसके आंसर कीज तो UPSC की आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी आराम से आप 14 दिन के अंदर, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 14 डेज और मिनिमम 10 डेज में कवर अप कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ये महीने भर खींचने वाला सब्जेक्ट नहीं है. ये सब्जेक्ट 10 से 14 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और
करंट अफेयर्स, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी ईजी, बस ठान लेना है कि ईजी है, दिमाग को समझाना ईजी है, सबकॉन्शियस में डालना है कि ये ईजी है, तो ये ईजी बन जाएगा। ओके, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। आपके जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।